बच्चों नमस्कार। सूर्य लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न दूसरा दिया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक ना। तो इसको क्या करना बच्चों, हमको हल करना है। हल करके हमको n का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक ना। तो हमको m का मान बच्चों हमको ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करके इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए चलिए इस सवाल को बच्चों हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो पहला समीकरण इसमें क्या है, 2x + 3y = 11 दिया है। लिख लेंगे यहाँ पे कि 2x + 3y = 11। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। ठीक ना। चलिए बच्चों हम इसमें x का मान निकालते हैं। लिखेंगे 2x + 3y = 11 हो गया। अब लिखेंगे 2x = 11, इसको इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -3y। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फिर लिखेंगे x बराबर 11 - 3y, ठीक ना, बटे, देखिए बच्चों ये क्या इधर गुणा के रूप में है, जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे के रूप में हो जाएगा। तो बटे में 2, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। 1 2 3, समझ गए ना। देखिए x का मान बच्चों हमको निकल गया। इसी तरह से हमको इसको भी सोल्व करना है। तो दूसरा समीकरण बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण है हमारा कि 2x - 4y = -24। ये क्या बच्चों, ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। क्या करना बच्चों, इसको सोल्व करना है। इसमें भी बच्चों हमको क्या करना है, x का मान सबसे पहले निकालना है। चलिए x का मान निकाल लेते, लिखेंगे 2x = -24, इधर माइनस है, जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा +4y + 4y। ठीक, अब क्या करें बच्चों, इसको भी x का मान निकालेंगे। तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x = -24 और +4y, बटे में क्या हो गया 2। इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 4, समीकरण 4। ठीक ना। देखिए सबसे पहले अब हमको इसमें करना क्या है, चाहे समीकरण 4 का मान चाहे 3 में रख सकते हैं, चाहे 3 का मान चाहे समीकरण को उठाकर बच्चों हमको इसमें रख देना है, चाहे समीकरण 4 को उठाकर हमको 3 में रख देना है। ठीक ना। किसी में रखकर आप हल करेंगे, उसका मान निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 है क्या बच्चों, समीकरण 4 हमारा ये है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर -24 + 4y बटे में 2 हो गया। x का मान कितना है, x का मान बच्चों यहाँ पे दिया है कि x के सामने बच्चों इसको लिख देंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे 11 - 3y, ठीक ना, बटे में कितना हो गया 2। या हम लिखेंगे -24 + 4y बटे में 2। क्या हो गया, बटे में 2। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को काट देंगे। तो क्या बच गया आपका, 11 - 3y बराबर के -24 + 4y, 4 + 4y। आप देखिए जो y वाला पद है उसको एक तरफ करेंगे, जो y वाला पद नहीं उसको एक तरफ करेंगे। लिखेंगे -3y, ये प्लस से इधर आता -4y
बराबर माइनस के 24, इधर लाएंगे तो माइनस के 11। ठीक ना। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह समान है। ठीक ना, तो इस चिन्ह समान को क्या जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह को लिखेंगे तो माइनस में प्लस होता है ना, तो माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 7y बराबर माइनस प्लस चिन्ह समान है, लिखेंगे माइनस के 24 और 11 कितना होता है, 24 और 11 होता है माइनस के 35। ठीक, इस माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए तो y बराबर 35/7, 7×5 35 कटा देंगे। y का मान कितना आ गया, y के मान हमारा आ गया बच्चों 5, y का मान 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान उठाकर समीकरण बच्चों हम 3 में रख देंगे, हमारा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या समीकरण बच्चों हमारा 3 है कि x बराबर 11 माइनस के 3y बटे में 2, x का मान है ना निकालना है, तो लिखेंगे x बराबर 11 माइनस के 3, y का मान कितना है 5 बटे में 2, लिखेंगे x बराबर 11 माइनस के 15 बटे में 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 15 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा माइनस के 4 बटे में 2, 2 दूनी के 4 माइनस 2, तो x मान कितना आ गया, x का मान आ गया माइनस के 2, x मान कितना आ गया माइनस के 2। तो हमको क्या लिखना बच्चों, m का मान हमको ज्ञात करना है ना, जो यहाँ पर समीकरण दिया है बच्चों इसको यहाँ पर रखकर हम m का मान निकालेंगे। क्या दिया है y बराबर mx प्लस के 3, y बराबर m का मान कितना नहीं दिया है, m हो जाएगा गुण में x का मान कितना है माइनस के 2, लिखेंगे माइनस के 2 प्लस के 3, और m में 2 से गुणा करना कितना हो जाएगा, m में 2 से गुणा करना क्या हो जाएगा माइनस के 2m, सॉरी प्लस के, ये इतना तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस के 2m प्लस के हो गया ना। और देखिए सॉरी y का मान 5, यहाँ पे लिखो 5, y का मान 5 है, तो 3 2 कितना होता है, और 3 है बच्चों, इधर आएगा माइनस के 5 हो जाएगा। अब देखिए 2m, 5 में से 3 घटे कितना बचेगा, 5 में 3 घटे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, माइनस के 2, और तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर माइनस के 2 बटे में 2, 2 एकम 2 माइनस के 1, तो m का मान कितना आ गया माइनस के 1। देखिए x का मान 2 हो गया, m का मान माइनस 1 हो गया, और y का मान कितना आ गया बच्चों 5 हो गया। ठीक ना। देखिए इस सवाल में बच्चों कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक ना, अगर समझ आते है इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आप लगा लेंगे। तो चलिए मिलते बच्चों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।